ओम गजाननं भूतगणादिसेवितमुखवेद्यजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिशक्तिमहामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी चैतं नमामि दलितबलधामहेमि शैलावदेहं तनुवैसानं ज्ञानिनाव्याग्रगणं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुवद्विभक्तं वादजातं नमामि नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों प्रेम से बोलो जय सिया राम। कल जहाँ पे कथा विराम हुई थी वहीं से कथा प्रारंभ हो रही है। राम रस पान कीजिए, राम का गुणगान कीजिए, राम सबकी रक्षा करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उरे, रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वह हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज ही आवत देखी, अबाहिज चिंता कीन्ही विषय की। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु नाथ बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। और निश्चर निकर फिर बन माही, मम मन सीताया श्रम नाही। गही पदी कमल अनुज कर जोरी, कहो नाद गज मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी ना, भय बिगल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। फागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। राम जी विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना,
मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भैरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंद कली, दाड़िम दामिनी, अकमल शरद शशि यही भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल सदत का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास कामदेव, धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, अनेक कुन संक सकुच मन माही, सुनु जान की तो ही बिनु आजू, हर से सकल पाई तनु राजू। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना यह सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अकीम सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेग प्रकट सिकस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविनही यतिगामी। तुमसे ये अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महा महिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। अपूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी, आगे परागीद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गीधपति जटायु को पड़ा देखा। वो श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, कर सरोज सिर पर स्यो, कृपा सिंधु रघुवीर, अनिरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी परम सुंदर, मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कहा गीत बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा, और नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हरि लीन्ही। तब धीरज धर कर गीत ने वचन कहा, हे भव जिन मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति यति कुररी की नाई, दरस लागे प्रभु राग्य हो प्राणा, चलन जहद अब कृपा निधाना। हे गोसाई, तब उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अभी चलना ही चाहते हैं। और राम कहा तनु राखहु ताता, अमुख मुस्काई कही तही बाता, और जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त हो ये सुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ही बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है,
ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखहु देह नाथ के ही खागे। और जल भरी नयन कहाई रघुराई, और तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं हे नाथ। अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भर कर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देव काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सीता हरण तात जनि कहो पिता सन जाय, और जो मैं राम तकुल सहित कहिए दसानन आय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी भारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया, और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं, और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भर कर वो स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख जीवयायत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं, और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलम प्रमेयम नादिमजमव्यक्तमेकं गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरणीधरम। जय राम मंत्र जपत संत अनंत जनमन रंजनम। नित्य नौमि राम य काम प्रिय कामादिखल दल गंजनम। आप अपरमित बल वाले हैं, अनादि जन्मा, अव्यक्त निराकार, एक अगोचर अलक्ष्य। गोविंद वेद वाक्यों दा राजानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र की जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज यज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जहि पावहीं। सो प्रकट करुणा कंद शोभा, बिंद यग जग मोहई।
मम हृदय पंकज भृंग यंग अनंग बहुज बिसोई। जिनको स्तुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कह कर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रहे हैं। जो वगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, अपश्यन्ति तम जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसो सो समन संस्ति जास कीरति कामनी। जो अगम है और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय और सम है, विषमय और सम है, और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वह तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। सो तुम जानहु अंतरयामी गुरुवहु मोर मनोरथ स्वामी। अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरिधाम, अतः की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। अखंड भक्ति का बर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। अकोमल चित्त यति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अगीद यदम खगयामि सबोगी, गत दीन्ही जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयाल और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी यदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वो दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, और हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। पुनि तही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले हुए वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, यही सब कहीं सांप कई बाता। वो सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने सांप की सारी बात कही। दुर्भाषा मुहि दीनी सापा, प्रभु पद पे की मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूं मैं तो ही, मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल दोही। ओ बोला, दुर्भाषा जी ने मुझे साप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा था कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मन कम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर से। अमोहि समेत बिरंच शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। ओम सापत ताड़त परसु कहंता, अविप्र पूजयस गावहि संता। अपूजय बेप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा।
शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीत देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन यापनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वो उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गिहि आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों की याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसी जलोचन बाहु विशाला, और जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वह प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कंदमूल फल सुरस यदि दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूले और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीत यसी बाढ़ी। यही विधि असुत करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम यति नारी, और तीन महमय मति बंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूं। और जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, अभिनु जल बारिद देखई जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। और नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन
और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संत संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने करई कपट तजियान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और छठ दम शील विरति कहूँ बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपन्यहु नहीं देखहि पर दोषा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम हुए कौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वो स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोग बिंद सुरलभ गति जोई, तो कछु आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जानहि कहु करी वरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। पंपा शरहि जाहूं रघुराई, कहा हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, और जानत हूँ पूछो मति धीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। पंपा शरहि जाहूं रघुराई, कहा हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछूं मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बतावेगा
हे धीर बुद्धि आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। और कई कथा सकल बिलो के हरि, मुख हृदय पद पंकज धरे। और तज जोग पावक देह हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और युगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम के चरणों में प्रेम करो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जातिहीन यग जन्म मही, मुक्त कीन यसी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्म भूमि थी, ऐसी स्त्री को भी इन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। और चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही यो प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों गाथा कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। और नार सहित सब खग मिग बिंदा, मानव मोरी करत है निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृगी कहाँ तुम कहाँ भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोज नहीं आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरन खोजने आए हैं। असंग लाई करनी करि लेही, अमानहु मोहि सिखावनु देही। शारद सुचिंतित पुनि पुनि देखे, वो बसु सेवित बस नहीं लेखे। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली बात चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। और राखिए नारी जदपि उर माही, अजुबती सास निपति बस नाही। देख हो तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। और बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपट अकेल। और सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। सियावर रामचंद्र की जय,
मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन और भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अब देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनि बात, और डेरा कीन्ह्यो मनहु तब कटकु हटकि मन जात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर में डेरा डाल दिया है। आज यहीं पर सुबह की कथा विश्राम ले रही है। दोस्तों, राम रस का पान कीजिए, आनंद लीजिए और आरती में साथ दीजिए। जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भामं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजमनि किसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्य सकल गुण ध्यानं वानराणामधि समरभूतविभक्तं पादजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओं भवानी चैतं नमामि। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री